कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जब हमारी फिज़िकल क्लासेस हो रही थी। उस वक्त हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कहा कि हमने डिस्कस करना है इंटरनेट और देन फिर हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट में थोड़ा अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ आपको कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट की हिस्ट्री को डिस्कस किया कि इंटरनेट हु इज़ द ऑनर ऑफ इंटरनेट बनाया किसने था। थोड़ा हमने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया 1969 to 2021 तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये कहा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस होता है जो कि हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है। वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है उसका IP एड्रेस डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर हमने कहा डोमेन नेम होती है, जैसे कि वेबसाइट एड्रेस की हमने इस एग्जांपल ली थी कि अगर एक वेबसाइट एड्रेस है वो हमारे क्या है, जस्ट लाइक डोमेन नेम। ठीक है, उस वेबसाइट एड्रेस को हम कैसे रजिस्टर करवाते हैं, किस कंपनी के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं। कंपनी का नाम हमने बताया था PKNIC और उस कंपनी को हम कितने पैसे देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डोमेन नेम के डिफरेंट जो है वो रेट्स होते हैं, वो कंपनी उस डोमेन नेम को रजिस्टर करती है। फिर हम मूव करके थे वर्ल्ड वाइड वेब में, जिसके अंदर हमने देखा कि वेबसाइट किसे कहते हैं। हमने कहा वेबसाइट कहते हैं इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज़ कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, और फिर हमने कहा वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज में हमने ये कहा कि वेबसाइट रिलेटेड टू डिफरेंट वेब पेज, कि एक वेबसाइट है उसके अंदर डिफरेंट वेब पेजेस हैं, उसको हम वेब पेज कहेंगे। ठीक है, और हमने ये कहा कि कोई भी वेबसाइट है या कोई भी वेब पेज है वो उस वक्त तक ओपन नहीं होता जब तक कि वेब सर्वर जो है ना वो परमिट्स ना करे, वो अलाउ ना करे कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम दारुल की एग्जांपल लें, दारुल की वेबसाइट उस वक्त तक ओपन नहीं होगी जब तक कि दारुल का जो रिलेटेड वेब डोमेन सर्वर है वो अलाउ नहीं करेगा कि ये पर्टिकुलर दारुल की वेबसाइट हमारे ब्राउज़र पे ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो अलाउ कर देगा तो वो ओपन हो जाएगी, अगर वो अलाउ नहीं करेगा तो वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने डिफरेंट ब्राउज़र के नाम लिखे और हमने कहा जी टैब ब्राउजिंग क्या होती है, वेब सर्फिंग भी वेब किसे कहते हैं, ई-कॉमर्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि वेब पब्लिशिंग टूल किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमने फर्दर डिस्कस किया, स्टेप डिस्कस किए, प्लान अ वेबसाइट, एनालाइज एंड डेवलप अ वेबसाइट, क्रिएट अ वेबसाइट, डिप्लॉय अ वेबसाइट एंड फाइनली हमने कहा मेंटेन अ वेबसाइट। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, वो है बेसिकली हमारा मल्टीमीडिया के टॉपिक। ठीक है, मल्टीमीडिया का टॉपिक है, हमने प्रोजेक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, और प्रोजेक्टर जो है इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन को डिस्कस करना है। एक प्रोजेक्टर में कौन कौन सी वेरिएशन आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर ये एक ही नाम है। मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कि एट्रैक्टिव वाइट बोर्ड और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड में डिफरेंट क्या है। एक होता है हमारे पास एट्रैक्टिव वाइट बोर्ड और एक होता है हमारे पास वाइट बोर्ड। एट्रैक्टिव वाइट बोर्ड एंड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। एट्रैक्टिव मीन जो कि ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है क्लासरूम का वाइट बोर्ड। ठीक है, जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी राइटिंग से अट्रैक्ट कर रहा है। स्टूडेंट की जो अटेंशन है उसको वाइट बोर्ड की तरफ लेकर आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एट्रैक्टिव वाइट बोर्ड। ठीक है, क्लासरूम का जो वाइट बोर्ड है वो एट्रैक्टिव वाइट बोर्ड है। लेकिन जो हमारे पास मल्टीमीडिया का वाइट बोर्ड है, जिसमें मल्टीमीडिया जो की रेज पास आउट होती हैं, मल्टीमीडिया की लाइट पड़ती है, उसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड या मल्टीमीडिया वाइट बोर्ड।
इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड या मल्टीमीडिया का वाइट बोर्ड, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस को देखने के बाद हम अब आते हैं मल्टीमीडिया की डेफिनेशन की तरफ। मैंने ये लिखा है अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है अल्ट्रा वायलेट रेज। जब हमने कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि जो मल्टीमीडिया है इसमें से कौन सी रेज निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। थ्रू किसके थ्रू निकलती हैं, इंफ्रारेड लाइट। मल्टीमीडिया एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है अल्ट्रा वायलेट रेज पैदा करती है। और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे पास वो किसके थ्रू निकलती हैं, किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, इंफ्रारेड लाइट। सो वी कैन से दैट, फिर हम ये कह सकते हैं अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें हम ट्रांसफरिंग इमेज, एक इमेज को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से। जो इमेज हमें कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस में वेरी शॉर्ट रेंज में नज़र आ रहा होता है उसको हम इन लार्ज फॉर्मेट के अंदर, इन लार्ज फॉर्मेट में एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपीयर करवा देते हैं थ्रू मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया कैसे काम करता है, मल्टीमीडिया इसमें काम करता है कि उसमें सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोड्यूस करनी है। वो अल्ट्रा वायलेट रेस के बाद कैसे प्रोड्यूस होंगी, इंफ्रारेड लाइट के थ्रू प्रोड्यूस होंगी। और इंफ्रारेड लाइट जब वो हमारे पास जो है हमारे पास रेस को प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर हम जो है अपने इमेज को कंप्यूटर से निकाल कर एक बड़ी स्क्रीन पर ऑडियंस को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। सो डेफिनेशन क्या बनी, अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है अल्ट्रा वायलेट रेस। अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोड्यूस करती है, किसके थ्रू करती है, थ्रू इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट करती है। सो वी कैन से दैट अ प्रोसेस, फिर हम ये कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफरिंग इमेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। इट मीन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस में जो इमेज हम देख रहे हैं, जो कि हमें छोटा सा नज़र आ रहा है इमेज या वीडियो, वो हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। और वो ऑडियंस को हम कैसे दिखाएंगे, थ्रू इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, यानी कि एक बड़ी स्क्रीन पर ऑडियंस को हम दिखाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं और हम देखते हैं मल्टीमीडिया रेफरेंस टू, यानी कि मल्टीमीडिया रेफरेंस टू का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया किसका कम्बिनेशन है। मल्टीमीडिया किस चीज़ का कम्बिनेशन है, मल्टीमीडिया इज द कम्बिनेशन ऑफ 5 आइटम्स। नंबर 1 ग्राफिक्स, नंबर 2 एनिमेशन, नंबर 3 ऑडियो, नंबर 4 वीडियो एंड नंबर 5 वर्चुअल रियलिटी। सो मल्टीमीडिया इज द कम्बिनेशन ऑफ 5 आइटम्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी।